नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चाइना में अभी हाल ही में बच्चों में न्यूमोनिया के केसेस में सडन राइज एकदम उछाल देखने में मिला है। भारत के कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने भारत को भी चेतावनी दी है कि भारत में भी आने वाले समय में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, चाइना ने अभी हाल ही में अनयूजुअल सर्ज देखा है बच्चों के न्यूमोनिया केसेस का। इसके पीछे जो वायरस बताए जा रहे हैं वो है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, आरएसवी, एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा। इन न्यूमोनिया के केसेस को मिस्टीरियस न्यूमोनिया कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक इसका जो डेफिनेट कोज है उसके बारे में पता नहीं चला है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, आरएसवी, एडिनो वायरस और इन्फ्लुएंजा इनसे ये हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका क्या कोज है, किसकी वजह से ये हुआ है, ये अभी पता नहीं चला है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इसीलिए इसको मिस्टीरियस न्यूमोनिया भी कहा जा रहा है। और ये चाइना है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि चीज़ों का पता दुनिया को चले ही। अगर कोई ऐसी वैसी बीमारी होगी तो ये दबा देंगे। वैसे भी मीडिया पूरी की पूरी इनके कंट्रोल में होती है। बाकी किसी को यहाँ पे आने की अनुमति है नहीं, अंदर स्टडी करने की अनुमति है नहीं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोविड का आज अंदर किसी को पता नहीं चला। पहले WHO की टीम को इन्होंने अलो नहीं किया, फिर एक सस्ती सी टीम अलो की, वो भी कई ऐसे इल्ज़ाम लगे कि वो भी बिकी हुई थी या जो भी था। अब इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो मीडिया में चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चाइना है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पता चले भी, तो ये हो सकता है कि ये परमानेंट मिस्टीरियस ही रहे। मगर अभी क्योंकि हमारे देश के बगल में चाइना पड़ता है, हमारा पड़ोसी देश है, और वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हमारे यहाँ भी ये देखने को मिले। और ये एग्जामिनेशन में भी आ सकता है कि हाल ही में बताइए मिस्टीरियस न्यूमोनिया ये किस देश में देखा गया, तो ये चाइना में देखा गया। अब हमारे देश में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अलार्म रेज कर दिया है कि हो सकता है इस प्रकार की चीज़ें इंडिया में भी देखने को मिलें। इसलिए इंडिया को भी प्रिपेयर रहना चाहिए इस प्रकार के सडन सर्ज के लिए, रेस्पिरेटरी इलनेस से रिलेटेड जो होते हैं, जो हमें चाइना में अभी देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आम जनमानुस है, जो जनता है, मेरे और आप जैसे लोग हैं, इन्हें भी कोशिश रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी साइन या सिम्टम आ रहा है किसी बीमारी का तो उसको इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को कंसल्ट जल्द से जल्द करें। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे फीवर, सोर थ्रोट, म्यालगिया और फटीग ये इसके सिम्टम्स हैं। बच्चे जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं वो और भी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कफ है या ब्रेथलेसनेस है, यानी कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत है। अब देखो, न्यूमोनिया बेसिकली होता क्या है, लंग इन्फेक्शन होती है जो या तो एक या दोनों लंग्स को अफेक्ट करती है। अब लंग्स में हमारे क्या होते हैं, ऐसे करके एयर सैक्स होते हैं, इनको एल्वेलाई कहते हैं। न्यूमोनिया में क्या होता है कि ये जो एयर सैक्स होंगे ये फ्लूइड या पस जो होती है उससे भर जाते हैं, और ये कारण होता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है जब भी किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया होता है। ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है जैसे कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, और ये वायरस की वजह से भी हो सकता है जैसे आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंशिशियल वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा और रीनो वायरस, या फिर कोविड तो हमने सारों ने देखा, ये काफ़ी खबरों में रहा। कोविड से रिलेटेड मैंने 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस को एक अलग वीडियो में कवर किया है। उसमें मैंने कोविड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायरस से लेके, इसकी हिस्ट्री से लेके, वैक्सीन से लेके, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इसको जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर कोविड के मैंने कुछ वेरियंट्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाई हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जैसे ओमिक्रॉन था, बाकी था, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। इसके साथ साथ हमने देखा कोविड-19 का पेंडेमिक। लेकिन क्या कोविड का पेंडेमिक इकलौता पेंडेमिक था पूरी दुनिया में? ऐसा नहीं है। कोविड से पहले भी बहुत ज़्यादा पेंडेमिक आ चुके हैं। तो कोविड से पहले जितने भी बड़े बड़े पेंडेमिक आए थे, जैसे स्वाइन फ्लू पेंडेमिक है, इन सारी बीमारियों को जो बड़े पेंडेमिक बने उन सबको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। तो इन सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें 2 वीडियोज़ तो जरूर देखिएगा, एक तो कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs, और दूसरी ये जो मैंने आपको बताई कोविड से पहले जितने भी पेंडेमिक आए थे। ये दोनों आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इनसे बने हैं और आने वाले समय में और भी बनेंगे। तो बेसिकली न्यूमोनिया होता क्या है, लंग इन्फेक्शन है जो या तो एक या दोनों लंग्स को अफेक्ट कर सकता है। जो एयर सैक्स होते हैं, जिनको हम मेडिकल साइंस की भाषा में एल्वेलाई कहते हैं, उनमें फ्लूइड या पस जो है वो इन एयर सैक्स में भर जाती है, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होती है, सांस में दिक्कत आती है। ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो मुख्यतः न्यूमोनिया कोज करता है वो है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, और जो कुछ वायरस न्यूमोनिया कोज करते हैं
वो है जैसे RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रीनो वायरस और कोविड। जो लोग इस रेस्पिरेटरी बीमारी से सफ़र करते हैं उनमें कुछ एडिटिव सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे वॉमिटिंग, उल्टी आना या फिर लूज स्टूल, जैसे लोगों को लूज मोशन लग पड़ते हैं। उस प्रकार की चीज़ें भी कई केसेस में देखने को मिलती हैं। अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं उन सारों के हेडक्वार्टर्स को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज उन सारों के हेडक्वार्टर्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इनसे। WHO एडवाइस करता है लोगों को कुछ बेसिक प्रिकॉशंस को लेने के लिए ताकि न्यूमोनिया के जो रिस्क हैं उसको रिड्यूस किया जाए। तो उसमें सबसे पहला तो आता है मास्क लगाएं। जब भी घर के बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, या फिर अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति आसपास खड़ा है, कोई बीमार है, तो भी अपना मास्क लगा लें या फिर वहाँ से चले जाएं। तो मास्क लगाना एक बड़ी अच्छी प्रिकॉशन है। अगर आप बीमार हैं तो घर पे रहें ताकि आपके वजह से कोई और बीमार ना हो जाए। घर पर भी आप आइसोलेटेड रहें ताकि घर में भी बाकी जो मेंबर्स हैं वो भी कोई बीमार ना हो, उनके अंदर कोई वायरस ना चला जाए। और फिर अपने हाथों को रेगुलरली धोते रहें, ताकि हाथों में कई बार होता है कि हम कहीं पे जैसे मान लो टेबल पे लगा दिया या कहीं बस में चले हैं, बस में लगा दिया, तो वहाँ से कंटामिनेशन हो सकती है। तो हाथों को धोते रहें ताकि अगर बैक्टीरिया या वायरस आपके हाथों में है तो वो हाथों के माध्यम से आपके मुंह में ना चला जाए। तो ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस है जिनका ध्यान रखना चाहिए। मास्क लगाना, अगर बीमार हैं तो घर पे रहना और अपने हाथ धोना, इससे हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितने भी वीडियोज़ मैंने आपको बताई उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर्स, जीके टिक्स के ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।